गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा की 3rd क्लास की बुक, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 2nd चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है संगठन में बल। हमें संगठन के बल का मतलब ये है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं संगठन में मिलकर, तो वो कार्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आरामदायक भी हो जाता है। अगर वो कार्य हम अकेले मिलकर करते हैं तो उसमें हमें अनेक मुश्किलें, कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक हरे चारागाह के पास 4 बैल रहते थे। कि मतलब बहुत समय पहले की बात है, एक हरे सा जो चारागाह था जंगल में, उसके वो पास ना 4 बैल रहते थे। वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, और एक दूसरे की देखभाल करते थे। क्या करते थे वो चारों दोस्त एक दूसरे की देखभाल करते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वे चारागाह के साथ एक साथ ही चरते थे। वो चारागाह क्या करते थे, एक साथ चरते थे और एक साथ दूसरे पास सोते थे। एक दिन एक शेर जंगल में से बाहर आया और चारागाह के पास पहुंचा। एक दिन क्या हुआ कि शेर जंगल में आया और वो चारागाह के पास पहुंचा। वह उन बैलों को खुले मैदान में चरते हुए बहुत देर तक देखता रहा। वो क्या करा, उन बैलों को बाहर, वो मैदान से, वो जंगल से बाहर आया तो क्या देख रहा है, वो खुले मैदान में वो जो बैल थे वो क्या कर रहे थे, चर रहे थे। क्या चारागाह चर रहे थे। वो क्या देखता रहा, उन बैलों को खुले मैदान में बहुत देर तक देखता रहा। उसने उन पर अनेक बार हमला करने की कोशिश की। उन्हें क्या करा, कई बार उन पर हमला करने की बहुत बार कोशिश करी, परंतु वे 4 इकट्ठा रहते थे। क्या करते थे, चारों वो इकट्ठा रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, इसलिए उसे दूर खदेड़ देते थे। क्या करते थे, वो लोग एक साथ रहते थे और उसे दूर हमेशा खदेड़ देते थे, किसे, शेर को। इसलिए वो 4 ताकतवर थे। वो चारों थे ना, शेर अकेला था। वे बैल बहुत चालाक थे। क्या थे वो बैल, जो बहुत चालाक थे, इसलिए एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होते थे। क्या होते थे, वो बहुत चालाक थे बैल, इसलिए वो कभी भी एक अलग नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता है वो अलग हुए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो हमेशा साथ रहते थे। शेर ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया। शेर ने क्या करा, फिर अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया, परंतु बैलों ने उसे देख लिया। जब शेर ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया था तो परंतु बैलों ने उसे देख लिया। ये उन्हें पता था कि जब वे इकट्ठे होते हैं तो शेर उन पर हमला नहीं कर सकता। ये बैलों को पता था कि जब वो इकट्ठा रहेंगे तो शेर उन पर हमला नहीं कर सकता। शेर को उन्हें मारकर खाने की बहुत कम आशा थी। शेर को क्या था, उनको मार कर खाने की बहुत कम आशा थी, क्योंकि वे उन 4 ताकतवर बैलों के सामने, जिनके सींग और खून नुकीले थे, अपने आप को कमज़ोर समझता था शेर, क्योंकि उनके वो 4 ताकतवर बैल थे, उनकी सींगें थी और खून नकीले पैर थे, ठीक है, इसलिए वो कमज़ोर समझता था अपने आगे इन लोगों को। फिर भी वे अपने आप को उस मैदान से दूर ना रख सका। फिर भी वो क्या करा, उस मैदान से वो अपने आप को दूर नहीं रख सका। चाहे आशा थोड़ी ही थी, फिर भी उसको स्वादिष्ट भोजन पाने की लालसा पर काबू पाना कठिन था। उसको पता था कि आशा थोड़ी सी, फिर भी वो अपने आप को काबू नहीं कर सका, ठीक है। तभी एक दिन उन बैलों की आपस में जोरदार लड़ाई हुई। क्या हुआ, एक दिन उन बैलों की लड़ाई हो गई आपस में, चारों की। भूखे शेर ने उन्हें देखा और अपनी आदत के अनुसार अपने मुंह को चाटने लगा। उसने देखा कि वे चारों मैदान के अलग अलग कोनों में थे। एक दिन क्या हुआ, उन चारों बैलों की इधर लड़ाई हो गई। भूखे शेर अपनी आदत के अनुसार अपने मुंह को चाटने लगा और वो जो बैल थे वो चारों कोनों में अलग अलग चारागाह चल रहे थे। वे एक दूसरे से इतनी दूरी पर थे जितनी दूरी वे बना सकते थे। वो चारों बैल थे, वो इतनी दूरी पर थे जितनी दूरी वो बना सकते थे। अब शेर के लिए ये आसान बात हो गई थी। क्या हुआ था, शेर के लिए उन्हें खाने की आसान बात हो गई थी। वे उन पर एक एक कर हमला कर सकता था। यही वह पल था जिसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। बस उसको यही वो पल था जिसका वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वह अपनी पूरी संतुष्टि और मज़ा उठाने के लिए पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, ठीक है। वो शेर को क्या था, इसी पल का इंतज़ार था, इसलिए वो पूरी संतुष्टि मतलब आराम से और मज़े उठाने से, आत्मविश्वास मतलब खूब आत्मनिर्भर से आगे बढ़ा। उसे पता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चारों बैलों की लड़ाई हो चुकी थी। शेर ने अपने आप को एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा लिया। शेर ने क्या करा, अपने आप को एक घनी सी झाड़ी होती है उसके पीछे छिपा लिया और इंतज़ार करने लगा कि कब कोई बैल उसकी ओर आए। जैसे ही एक बैल उसके पास आया, शेर ने उसे पूरी ताकत से दबोच लिया। जैसे ही एक बैल उसके पास आया तो शेर ने क्या करा, उसको अपनी
ताकत से दबोच लिया। उसने उस बैल को मार दिया और अपने भोजन को पूरा आनंद उठाया। इसी तरह एक एक कर कर उसने चारों बैलों को मार दिया। उसने एक शेर को, जब वो झाड़ी के पेड़ छिप गया, एक बैल उसके पास आया, उसने उसको पूरी ताकत से दबोच लिया था, फिर उसे मारकर खा लिया, आनंद उठाया, भोजन बना लिया। इसी तरह उसने चारों बैलों को एक एक कर मार दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए, आपस में कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर वो चारों बैल लड़ाई लड़ते, अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो आज वो जिंदा होते, क्योंकि वो हमेशा इकट्ठा रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। पर उन चारों बैलों की लड़ाई हो गई, वो अलग अलग रहने लगे। चारों कोनों पर इतनी दूरी पे थे जितनी दूरी पे वो रह सकते थे। शेर को इसी दिन का इंतज़ार था, उसी पल का इंतज़ार था कि वो कब वो अलग अलग हो, कब मैं उनके आनंद उठा सकूं। उनकी लड़ाई हो गई और वो शेर ने उनको भोजन बना लिया अपना, और जिससे वो चारों बैल मर गए, मार दिए उन्हें। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से यही पता चलता है कि हमें ऐसा संगठन में रहना चाहिए। जो काम हमें अकेले नहीं कर पाते वो काम हम संगठन में कर सकते हैं, इसलिए हमें संगठन में हमेशा काम करना चाहिए। संगठन अपनी सुरक्षा की समूह के लिए हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए। हम जितना संगठन में रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम हमेशा संगठन में अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और जो काम हम अकेले नहीं कर सकते वो हम संगठन में मिलकर कर सकते हैं। संगठन में मिलकर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा अनेक कार्यों में कठिनाइयाँ, मुश्किलें आती हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमें यहीं फिनिश हो गया। हम इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। अभ्यास के मौखिक प्रश्न। हरे भरे मैदान के पास कौन रहता था? हरे भरे मैदान के पास 4 बैल रहते थे। बैल किस प्रकार सोते और चरते थे? बैल एक साथ चारागाह चरते थे और सोते थे। एक दिन जंगल में कौन बाहर आया था? एक दिन जंगल से शेर बाहर आया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन आंसर पता चल गए आपको। सेकंड क्वेश्चन, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। एक दूसरे से सटकर सोते थे, कौन? बैल या गधे या गाय? बैल। तो यहाँ राइट, फर्स्ट बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, बैल। एक दिन एक शेर, बताइए, बाहर आया, कौन? जंगल से या मैदान से? चारागाह से, जंगल से। तो थर्ड बॉक्स पे राइट का निशान लगाइए, जंगल। शेर को उन्हें खाने की आशा बहुत कम थी, तो सेकंड बॉक्स पे खाने लिखा है ना, तो उस पर राइट का निशान लगाइए। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखे। हमें इसमें बताना है क्या सही है क्या गलत है, उस पर राइट का निशान लगाना है इन चारों बॉक्सों पर। शेर का उन बैलों के साथ कोई मुकाबला नहीं था, राइट, कोई मुकाबला नहीं था उनका, इसलिए सही का निशान लगाइए यहाँ। वे चारों बैल हमेशा एक दूसरे से अलग चरते थे, गलत, हमेशा एक साथ चरते थे। शेर ने अपने आप को झाड़ियों के पीछे छिपा लिया, राइट, छिपा लिया था, सही का निशान लगाइए थर्ड बॉक्स पर। शेर ने एक एक करके चारों बैलों को मार दिया, सही, मार दिया। वर्ग में दिए गए शब्दों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करें। ठीक है, अब हम इसको 4 क्वेश्चन आंसर है, 2 बताऊंगी, 2 आप खुद करोगे। एक दिन उन बैलों को जोरदार लड़ाई हुई। ठीक है, डैश में क्या आएगा? लड़ाई। उन बैलों ने एक दूसरे से दूर डैश शुरू कर दिया, क्या? चरना। यहाँ पे सेकंड बॉक्स पर फर्स्ट वाला जो चरना लिखा है इस पे आएगा चरना। ठीक है, तो उन बैलों ने एक दूसरे से दूर चरना शुरू कर दिया। शेर को उन्हें खाने की डैश बहुत कम थी। शेर ने पूरी ताकत के साथ बैल पर डैश मारा। अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत आसान चैप्टर है ये, क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज की तारीख में आपको ये क्वेश्चन आंसर आज की तारीख में फिल करना है कॉपियों में भी और बुक में भी। और ये चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा प्ले करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम भी संगठन में बल था। हमें पता चल गया हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए, हमें कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर हम संगठन में रहेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमें संगठन में कोई कार्य करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारा वो काम जल्दी आसानी से हो जाता है। अगर वो काम हम किसी संगठन में नहीं करेंगे तो वो कार्य हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत मुश्किल काम हो जाता है अगर कोई काम हम बिगैर संगठन के करते हैं। अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, समस्या आती हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम वो कार्य नहीं कर पाते। इसलिए इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमेशा हमें संगठन में रहना चाहिए। और ये चारों बैल अगर आज एक साथ होते, अगर चारों बैल लड़ाई नहीं लड़ते तो आज एक साथ होते, जिंदा होते, शेर इनका मुकाबला नहीं कर पाता। ठीक है, पर ये लोगों की लड़ाई हो गई थी, शेर ने यही मौका देखना चाहता था वो, और इन लोगों को शेर ने इन चारों को अलग अलग करके मार दिया। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में यही है, मैं अभी आपको यही बताती हूँ, हमेशा संगठन में रहना चाहिए। संगठन में
संगठन का मतलब ही यही होता है कि हम संगठन में अपनी किसी भी परेशानी का या किसी भी कठिनाई का आसानी से हल निकाल सकते हैं, हमें अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ओके क्लास, आज की तारीख में बस इतना ही है। और आपको ये बुक आपको ये फिल करनी होगी आज की डेट में, कॉपी में भी। और आप जब हम आपको स्कूल बुलाएंगे तो आपको जब हम आपको स्कूल बुलाएंगे तो आपको कॉपी चेक करवाने के लिए आना होगा। बाय।